तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। हमने स्टार्ट करा था बच्चों क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जिसका हमने पहला लेक्चर पहले ही अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देख ली होगी, तभी आप लेक्चर नंबर 2 के तरफ आए होंगे। तो पहली वीडियोज़ में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने हिडन कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉन फैक्टर इनपुट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम करने वाले शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में बाकी के जो कॉस्ट होते हैं, जो कि यहाँ से हमारा चैप्टर एकदम मेन स्टार्ट होता है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट आती है बच्चों शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें मेरी एक कॉस्ट क्या होती है फिक्स और एक कॉस्ट क्या होती है वेरिएबल, ठीक है। फिक्स का एग्जांपल मैंने कल दिया था आपको, रेंट। अगर आप इसको डिटेल्ड में जानना चाहते हैं कि फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, तो आपको लेक्चर नंबर 1 देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में हमारी दो कॉस्ट आती है, एक आती है वेरिएबल और एक आती है फिक्स। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, जैसे कि रेंट। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारे आउटपुट के चेंज होने पर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ही पढ़ना है पूरी क्लास 11 में। तो इसमें सबसे पहले हमारी कॉस्ट आती है बच्चों टोटल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आती है? टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में इसको हम टीसी भी बोलते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई। जितने भी मैंने प्रोडक्ट बनाया, सपोज करो मैंने 100 मार्कर्स बनाए, हम मार्कर का एग्जांपल लेकर चल रहे थे। अगर मैंने 100 मार्कर्स बनाया, ठीक है, कितने मार्कर्स बनाए? 100 मार्कर्स। और एक मार्कर कितने का पड़ा हमें? 10 रुपये की कॉस्ट आई एक मार्कर की। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1000 रुपीज़, है ना। अब ये जो 1000 रुपीज़ की कॉस्ट है, इसमें हमारी दो कॉस्ट डिवाइड होंगी। कौन कौन सी कॉस्ट? ये तो आ गई हमारी टोटल कॉस्ट कि भाई टोटल मार्कर 100 मार्कर को बनाने में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, तो ये आ गई हमारी 1000 टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट इंक्लूड होती है। एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। सपोज़ करो मैंने एक लैंड पर ही प्रोडक्शन करा होगा, तो उस लैंड का जो रेंट है वो तो मुझे पे करना पड़ा होगा, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं। तो इसकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी आई होगी। मान लो इस 1000 रुपये में से हमारी 500 रुपये की क्या आ गई? फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो कि मेरे आउटपुट पर डिपेंड करती है। मैंने कितने मार्कर्स बनाए? 100 मार्कर्स। तो इन 100 मार्कर्स को बनाने में जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सपोज करो मैंने मशीन से बनाया, तो मशीन इस्तेमाल हुई होगी। अब जब मशीन इस्तेमाल हुई होगी तो जितने ज़्यादा देर मशीन को मैंने यूज़ करा होगा उसका मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ा होगा, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में कितनी आई? 500। तो इसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों कॉस्ट को मिलाकर ही मेरा क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और इसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। टोटल कॉस्ट का क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। तो दूसरी कॉस्ट हमारी कौन सी आती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम TFC भी बोलते हैं। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि मैं चाहे आउटपुट 0 बनाऊँ, चाहे मैं आउटपुट 1 बनाऊँ, चाहे मैं आउटपुट 100 बनाऊँ, मेरे को तो 500 रुपये का रेंट पे करना ही करना है। तो ये क्या है? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि मेरा आउटपुट पर डिपेंड नहीं है, ये तो मुझे पे करना ही करना है। तो ये कैसे निकलेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? ये निकलेगा हमारा टोटल कॉस्ट में से जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और कॉस्ट आती है, कौन सी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि मेरे आउटपुट पर डिपेंड कर रही है।
ठीक है। अब जैसे मैंने 100 आउटपुट बनाए तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 500। अगर मैं एक आउटपुट बनाता तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती, मान लो कि 50। तो यानी कि मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लो 25 आती एक आउटपुट पे। तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे आउटपुट के ऊपर। अगर मैं इसको एक बनाता तो मेरी 25 रुपये की कॉस्ट आती, डेट इज़ 25 रुपीज़। मैंने कितना बनाया 100, तो 100 इंटू 25 कितना हो गया 2500 यूनिट। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये 500 से अभी मैच नहीं हो रहा, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मतलब हमें खाली क्रक्स समझना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि मेरे आउटपुट पर डिपेंड होती है। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल कॉस्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी। टोटल कॉस्ट क्या होता है, जिसमें मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड हो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड हो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, चाहे मैं आउटपुट बनाऊँ या ना बनाऊँ, मेरी कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारे आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कि मेरे आउटपुट पर डिपेंड करता है। ये कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। इसके बाद बच्चों हमारा आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब ये है कि सपोज़ करो कि मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने टोटल कितने मार्कर बनाए 100 मार्कर, ठीक है। और 100 मार्कर को बनाने की जो मेरी टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आई, टोटल कॉस्ट ये आई मेरी मान लो 1000 रुपये। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज एक मार्कर पे मेरी कितनी कॉस्ट आई। तो वो कैसे निकालेंगे, इस 1000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, जो टोटल क्वांटिटी है। तो मेरी क्या आ जाएगी, एक मार्कर पे कॉस्ट आ जाएगी। मैंने 100 मार्कर बनाए, कितने मार्कर बनाए 100 मार्कर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मार्कर बनाने पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है। एक मार्कर बनाने पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। यानी कि एक मार्कर की कितनी कॉस्ट है। तो ये कैसे निकालेंगे, 1 मार्कर की कॉस्ट, 1 मार्कर की हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1000 और टोटल क्वांटिटी 100। तो मेरे एक मार्कर बनाने की कॉस्ट कितनी आई 10 रुपीज़, कितनी आई 10 रुपीज़। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। अब क्योंकि टोटल कॉस्ट में मेरी 2 कॉस्ट इंक्लूड है, मेरी टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट इंक्लूड है ना। कौन कौन सी, एक है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट भी तो मेरा टोटल कॉस्ट में से ही आया है। तो ये जो एवरेज कॉस्ट होगा, यानी कि एक मार्कर की जो कॉस्ट है उसमें भी मेरी 2 कॉस्ट इंक्लूड होगी, एक होगी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें भी मेरी 2 कॉस्ट इंक्लूड होगी। कौन कौन सी, एक होगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगा वेरिएबल कॉस्ट। अब क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट है तो यहाँ पर भी क्या आएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि टोटल कॉस्ट में मेरी 2 कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट आई है मेरी एक मार्कर की कॉस्ट आई है। तो जो एक मार्कर के मेरे 10 रुपये आए हैं, तो इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा और इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होगा। तो इसके 2 कॉस्ट आ जाते हैं, कौन कौन से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है हमारा टोटल कॉस्ट में से हम क्या डिवाइड कर देते हैं, क्वांटिटी को। तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट का। कैसे निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और क्या गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। क्योंकि ये दोनों आए किस में से है, एवरेज कॉस्ट में से, ठीक है। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, टीसी में से क्वांटिटी डिवाइड कर दो और एएफसी और एबीसी को जोड़ दो, तब भी हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद हमारी 5th कॉस्ट आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो वो कॉस्ट है कि एक आउटपुट को बनाने में जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये कैसे निकलता है, एवरेज कॉस्ट में से अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा छठा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा आता है एवरेज कॉस्ट में से माइनस करके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हमारी एक और कॉस्ट आती है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, मार्जिनल
कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट को हम MC से डिनोट करते हैं, किससे? MC से। अब मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है देखते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने एक और आउटपुट बनाया तो मेरे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने 100 मार्कर बनाए थे। कितने मार्कर बनाए थे? 100 मार्कर। अब इस 100 मार्कर को बनाने की मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ ये क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट है। ये क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट। अब मेरे को जानना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक और क्वांटिटी बना दी, यानी कि मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 101। अब मेरे एक और क्वांटिटी को बनाने की वजह से, एक और मार्कर को बनाने की वजह से मेरे टोटल कॉस्ट में कितना अंतर आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। सपोज करो 101 जब मैंने मार्कर बनाया तो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 1010 रुपये। ये क्या आ गई? मेरी टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होगा कि मेरे क्वांटिटी में जितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 100 से मेरी क्वांटिटी हो गई 101, तो कितना चेंज आया? 1 का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 1 का। इस क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से मेरे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? अब टोटल कॉस्ट पहले 1000 थी, अब कितनी हो गई? 1010। तो चेंज कितना आया? 10 का, ठीक है। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई? 10 रुपये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल शब्द का मतलब क्या होता है? एडिशनल। और कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट। मेरे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। मेरे क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। अब हमेशा याद रखना, जो आउटपुट में चेंज होगा वो हमेशा एक एक यूनिट से होगा। जैसे मैंने 100 यूनिट्स बनाया, उसके बाद जब मैं आउटपुट में चेंज करूँगा तो 101 करूँगा। ऐसा नहीं कि 100 यूनिट्स के बाद मैं डायरेक्टली 105 कर दूँ या 110 कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम एक एक एडिशनल यूनिट से चलते हैं, ठीक है। तो 100 यूनिट्स बनाई तो 101 बनेगी, उसके बाद 102, फिर 103, 104, 105, 106, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। हम कॉन्सिक्यूटिव पेयर में चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम 100 के बाद 110 क्वांटिटी को बना ले, ठीक है। ऐसा हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ठीक है, इस पूरे यूनिट्स में, ठीक। तो ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट एक और तरीके से निकाली जाती है। कैसे? मार्जिनल कॉस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चेंज इन TVC। TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जितना चेंज हुआ और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ उसको कंपेयर करूं, तब भी हमारी क्या आएगी? मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है? फिक्स है, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, चाहे आउटपुट में कितना भी बनाऊं। इसका एक और फार्मूला होता है निकालने का। इसका एक और फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं TCN माइनस 1, ठीक है। लेकिन मेन फार्मूला कौन सा है हमारा? ये वाला। ये दो फार्मूला याद है, ठीक है। और ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? जब मैं शेड्यूल बनवाऊंगा, कर्व्स बनवाऊंगा, इन सारे कॉस्ट्स के जितने भी हमने करे हैं 7 कॉस्ट, उन सब के अब हम क्या करने वाले हैं? शेड्यूल, और उसके बाद कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे, इससे और इससे, तीनों से जो मार्जिनल कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम, ठीक है। अब बच्चों हम क्या बनाएंगे? शेड्यूल बनाएंगे और कर्व्स बनाएंगे हर एक कॉस्ट के। अभी हमने 7 कॉस्ट पढ़े, उन 7 कॉस्ट के हम क्या बनाएंगे? शेड्यूल्स और कर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस कॉस्ट की? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है। उसके बाद टोटल वेरिएबल की बात करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? शेड्यूल, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है? शेड्यूल है। यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट, यानी कि क्वांटिटीज़ कितनी बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, चाहे मैं 0 लेवल ऑफ आउटपुट ही क्यों ना बनाऊँ, मैंने एक ज़मीन ले ली, फैक्ट्री ले ली एक जगह, और मैं उसमें आउटपुट नहीं बना रहा, प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो क्या मेरी कुछ कॉस्ट भी नहीं आ रही होगी? मेरी कॉस्ट आ रही होगी, दैट इज़ मेरे को तो रेंट पे करना ही पड़ रहा होगा ना। तो चाहे मैं 0 लेवल ऑफ आउटपुट बनाऊँ, चाहे मैं कितने भी आउटपुट बनाऊँ, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो आती ही आती है। तो सपोज़ करो ये आ गए 10 रुपये,
ठीक है। उसके बाद मैंने एक आउटपुट बनाया तब भी ये कितनी आएगी 10, मैं चाहे 2 आउटपुट बनाऊँ तब भी ये कितनी आएगी 10, चाहे मैं 3 बनाऊँ चाहे मैं 4 बनाऊँ ये कितनी आएगी 10 10। तो ये हमारा शेड्यूल बन गया। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, कर्व। ये हमारा बन रहा है कर्व। ये आ गया हमारा वाई एक्सेस, ओरिजिन और एक्स एक्सेस। अब यहाँ पर क्या बनाना है हमें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 10, तो मैं मान लेता हूँ कुछ 10 मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे 10 और यहाँ मैंने लिख दिया 20 और मेरा आउटपुट कितना गया 0 से 4 तक। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, आउटपुट लिखते हैं एक्स एक्सेस पे। हम देखो वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, वाई एक्सेस पे लिखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा डिपेंड करता है। जैसे हमारी कॉस्ट जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आउटपुट के ऊपर। मैं जितना आउटपुट बनाऊंगा उतना मेरा कॉस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी डिपेंड नहीं कर रही है आउटपुट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमें प्लॉट करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन सा है, मेरा आउटपुट। आउटपुट मेरा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आउटपुट कहाँ आएगा मेरा, एक्स एक्सिस पे। जो भी चीज़ इंडिपेंडेंट होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो चीज़ डिपेंडेंट होती है वो कहाँ आती है, वाई एक्सिस के ऊपर। जैसे मेरी कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आउटपुट के ऊपर, तो वह कहाँ आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर। अब आउटपुट को डिनोट करते हैं 1 2 3 4। मान लो ये है 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 4। अब देखो सारे लेवल्स ऑफ आउटपुट पे मेरी कॉस्ट कितनी है 10 10 10, तो ये कुछ मेरा ऐसे बनेगा। ये क्या बन गया मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो आइए अब हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये हमने बनाया शेड्यूल, और वहाँ हम बनाएंगे कर्व। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बनाते हैं तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आती। अगर मैं प्रोडक्शन करूँगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ही नहीं, है ना। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं आएगी, दैट इज़ ये भी क्या रहेगा 0। जब मैं पहला आउटपुट बनाऊंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा 10। जब मैं दूसरा आउटपुट बनाऊंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 18, 20 नहीं आएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि 20 आए, लेकिन यहाँ पर 20 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले वाला चैप्टर, दैट इज़ प्रोडक्शन चैप्टर, प्रोडक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो उसमें हमने देखा था कि प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे पहले हमारा इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से। यानी कि जैसे ही मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो सबसे पहले वो इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से, देन डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरी कॉस्ट कम आ रही होगी, तभी तो मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ। और जब मेरी कॉस्ट ज़्यादा आती है तब मैं प्रोडक्शन कम करता हूँ। इसका मैं पूरा रिलेशनशिप बताऊँगा वीडियो के एंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा क्या आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18। तो जैसे ही पहले आउटपुट बनाया तो 10 आई, दूसरा आउटपुट बनाया तो 18 आई। अब जब तीसरा आउटपुट बनाऊँगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 आई, फोर्थ पे 28, फिफ्थ पे 36, सिक्स्थ पे 50। आओ इसको थोड़ी गहराइयों से समझते हैं कि क्या बात हो रही है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट। मैंने इस मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे, डेल्टा टीवीसी यानी कि चेंज इन टीवीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ये भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला आपको बनाना नहीं है, खाली इतना ही बनाना है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक, तो जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो मेरी कॉस्ट तो है ही नहीं, तो ये भी क्या आ रहा होगा 0। जब मेरे आउटपुट में कितना चेंज आया 1, यहाँ से मेरा आउटपुट कितना हो गया +1, तो मेरे कॉस्ट में कितना चेंज आया, कॉस्ट मेरी कितनी हो गई 10, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हो गया 10। जब मेरा आउटपुट में यहाँ पर चेंज आया, कितना चेंज आया 1 का, तो आउटपुट में चेंज होने की वजह से मेरे कॉस्ट में कितना चेंज आया, तो कॉस्ट कितनी हो गई 10 से 18, यानी कि चेंज कितना आया 8 का। फिर मेरा आउटपुट में जितना चेंज आया यानी कि 1, उसकी वजह से मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया, तो ये आया 6। फिर ऐसे ही कितना चेंज आया 4। फिर कितना चेंज आया, देखो टोटल क्वांटिटी में हमारी जो चेंज आया वो 4 से 5, यानी कि 1 का चेंज आया। और क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से जो मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया वो कितना आया 28 से 36, ये कितना हो गया 10 नहीं, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, अब
क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से मेरे फिर कॉस्ट में कितना चेंज आया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 36 से 50 हो गया, यानी कि ये मेरा 14 का चेंज आया। तो अब आप ध्यान से देखो, मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब आप देखोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ओवरऑल बढ़ रही है हर यूनिट पर। पहले पे 0 था, 0 पे 0 था, पहले पे 10 हुआ, फिर 2 पे 18 हुआ, 3 पे 24, 28, 36, 50। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी बढ़ ही रही है हर लेवल पर, ठीक है। लेकिन जो चेंज हो रहा है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो दो तरीक़ों से हो रहा है। पहले मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज़ हो रही है वो किस रेट से हो रही है, पहले 10 से हुई, फिर 8 से हुई, फिर 6 से हुई, फिर 4 से हुई, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है, डिमिनिशिंग रेट से, यहाँ तक। उसके बाद मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो आगे फिर बढ़ रही है, लेकिन इस बार जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है वो किस रेट से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट से। अब मैं अगर आगे और भी आउटपुट बनाऊंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो यही होती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की खूबसूरती। देखो पहले हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब इसको चलिए हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे और देखते हैं इसका कर्व कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 लेवल ऑफ आउटपुट में मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ प्लॉट होगा। उसके बाद फर्स्ट लेवल पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है, सेकंड पे 18 है, सेकंड पे कितना आ गया 18, यानी कि कुछ यहाँ पर होगा। उसके बाद थर्ड पे हमारा 24, तो 24 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। उसके बाद फोर्थ लेवल पे हो गया 28, कितना आ गया 28, तो फोर्थ पे हमारा आ गया 28, यानी कि यहाँ। उसके बाद फिफ्थ पे आ गया हमारा 36 और देन 50, तो फिफ्थ पे हमारा 36 आ गया, यानी कि कुछ ऐसे, और 6 पे 50 आ गया, यानी कि कुछ ऐसे। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। जब आप इसको अच्छे से प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। ये क्या है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये बन गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बस हमें शेप पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस शेप का बना है हमारा, इन्वर्टेड एस शेप का, यानी कि एस शेप कैसा होता है ऐसा, और ये कैसा बन गया है ऐसा, यानी कि उल्टा एस, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं इन्वर्टेड एस से, ठीक है। अब ये ऐसा बन क्यों रहा है, ये हमारे इसकी वजह से बन रहा है। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा जा तो रहा है ऊपर की तरफ ही, लेकिन सबसे पहले वो पीठ झुका के जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऐसे। इसका मतलब यहाँ पर मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, बट एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। अब ये कैसे पता चला डिमिनिशिंग रेट, ये हमें पता चला उसमें चेंज कितना आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से ही हम पता लगाते हैं कि वो किस रेट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो आगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो इंक्रीज़ हो रहा था डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन यहाँ से वो इंक्रीज़ हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको जो कर्व बनाना है वो ऐसा ही बनाना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूरा समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और चलते हैं किसकी तरफ, टोटल कॉस्ट की तरफ। तो आइए अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। हमने इससे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को समझ लिया है, तो इसको समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही लिया है जो हमने पहले वाले कॉस्ट में भी लिया था, टोटल फिक्स कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों में यही आउटपुट लिए थे हमने 6 तक 0 से, ठीक है। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो तो हमारी
सभी लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या थी, फिक्स, चाहे मैं आउटपुट बनाऊँ या ना बनाऊँ। उसके बाद आ गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये अभी आपने देखा अभी जस्ट कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 0 थी, पहले पे 10 हो गया, फिर 18, अब 24, 28, 36 और 50। अब जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट में हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों ज्वाइन होती है, ठीक है, जुड़ी हुई होती है। तो हमारी देखो टोटल कॉस्ट क्या आएगी। अब एक चीज़ याद रखना, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होता है। देखो एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट मेरी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 0, लेकिन उस समय मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 10। तो मेरी उस समय की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरा टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो ये रहा हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट और ये रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 20, फिर 10 और 18 28, फिर 10 और 24 34, फिर 10 28 38, फिर 10 36 46, देन 10 50 60, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ किसकी, मार्जिनल कॉस्ट की, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक लिखवाया था डेल्टा TVC अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी, और एक मैंने लिखवाया था डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। देखो दोनों से ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब हम TC से चेक कर लेते हैं, TV से हमने पहले चेक कर लिया TVC से, अब हम TC से चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 10। तो मुझे चेंज तो पता ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि चेंज कब पता लगता है, अगर पहले भी कुछ आउटपुट्स होते, 0 लेवल के पहले भी कुछ होता, तब मेरी अगर कोई कॉस्ट आ रही होती मान लो, तब मैं पहचान सकता था कि चेंज कितना आ रहा है। लेकिन इसके पहले का डेटा तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम चेंज नहीं पहचान सकते। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैश। उसके बाद देखो क्वांटिटी में चेंज हुआ 0 से 1, 1 का। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, 10 से हो गया 20, यानी कि चेंज 10 हुआ। उसके बाद 20 से 28 हो गया, यानी कि चेंज 8 हुआ। फिर 28 से 34 हो गया, चेंज 6 हुआ। 34 से 38 चेंज 4 का हुआ। फिर 8 का चेंज हुआ, देन 14 का चेंज हुआ। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट थी, ये हमारी TVC से जब निकाली थी तब भी यही आ रही थी, और जब TC से निकाला तब भी यही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी से जो मार्जिनल कॉस्ट आएगा वही हमारा TC डिवाइड बाय क्वांटिटी से मार्जिनल कॉस्ट आएगा। अभी एक और फॉर्मूला है जो कि जब मैं मार्जिनल कॉस्ट आपको शेड्यूल और डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा तब उसमें चर्चा करेंगे उस चीज़ की, ठीक है। अब इसका हम क्या बना लेते हैं, कर्व बना लेते हैं। तो देखो इसका कर्व कैसा बनेगा। अब क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमारी 2 कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें इन तीनों को दिखाना पड़ेगा मिलाकर टोटल कॉस्ट में, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व आप जानते ही हो कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बनता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व भी आप जानते हो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कहाँ से बनता है, यहाँ से, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है, और वो फिर क्या चल रही है, सेम। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ से बन गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने बनाया, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट होकर वो ऐसे चलती है, वो कुछ ऐसे चलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इन्वर्टेड एस। ये हमारा बन गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब टोटल कॉस्ट बनेगी वो याद रखना, वो ओरिजिन से नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मेरी 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ तो है, दैट इज़ 10। और मैंने बताया था 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेरा क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट में जहाँ से मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हुआ है वहीं से मेरा टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एकदम पैरेलल चलेगा, यानी कि ऐसे। ये बन गया हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आगे जाके कभी मिल सकते हैं क्या, आगे जाके कभी इंटरसेक्ट हो सकते हैं क्या? तो आंसर इज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, और रीज़न भी पूछेगा कि क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ पर ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये आपको ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, खाली आपको इतना ही बनाना है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही तो गैप आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो
टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो गैप है, यहाँ पर देखो ये 20 है, ये 10 है, तो इसके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है एक्चुअली में, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट 10 का ही डिफरेंस है। ये देखो 10 10 10 10 और ये हर लेवल पे क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कभी भी जाकर आगे इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, इसके बीच का जो गैप है वो है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और ये हमारा क्या है कांस्टेंट है हर लेवल पर, इसलिए ये भी हमारा पैरेलल बनता है। क्या बनता है पैरेलल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल कॉस्ट भी समझ में आ गया होगा कि इसका शेड्यूल कैसे बनाना है और डायग्राम कैसे बनाना है।